Hello. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all at my channel. So finally हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है. ये हमारा लास्ट लेक्चर का लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. अरे यार इसमें नहीं खुलना तेरे को, ये पूछ भी नहीं रहा मेरे से. वेट, यस हमारा लास्ट लेक्चर होगा. तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, पेडिग्री. तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस 10 से 15 मिनट का लेक्चर है. इसमें तो हमारा पेडिग्री एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी, बाकी पेडिग्री अपन अलग से वैसे पेज पे पढ़ेंगे. ठीक है, मज़ा आएगा आज पढ़ने में. चलो. म्यूटेशन है ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर में. सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस. सबसे पहले तो ये साइंस कि कौन सी साइन कौन से के लिए होती है. ठीक है, तो अगर तुम्हें एक बॉक्स सा दिखाई दे, ठीक है, तो वो बॉक्स किसका साइन होगा, वो बॉक्स साइन होगा मेल का. इफ़ यू सी अ सर्कल, तो वो सर्कल किसका साइन होगा, एक फीमेल का. अगर ये इस तरीके से मतलब जो स्क्वायर वाला था ना उसको टेढ़ा कर दो तो दैट इज़ सेक्स अनस्पेसिफाइड, कि हम लोगों को नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है. अगर कोई भी साइन हो, मतलब स्क्वायर हो, सर्कल हो या फिर टेढ़ा बनाया हुआ स्क्वायर हो, अगर वो रेड कलर के हैं मतलब वो जो पर्सन है वो अफेक्टेड है, मतलब उसको डिजीज़ है. अगर इन दोनों के बीच में एक लाइन है मतलब मीटिंग है. अगर डबल लाइन है मतलब मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कॉन्सेजीनियस मीटिंग. अगर डबल लाइन्स हैं इनके बीच में, ये वाला याद रखने लायक है, ज़रूरी है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में. तो कॉन्सेजीनियस मीटिंग का दिखा दिया साइन कैसा होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स बेटा. अगर इस तरीके से है पूरा का पूरा, जो हम मैक्सिमली चीज़ करते हैं दैट इज़ पेरेंट्स, ऊपर वाले पेरेंट हैं, ये इनकी क्या है, दो प्रोजेनीज़ हैं. ठीक है, तो ये अब ऊपर वाले पेरेंट है, ये नीचे वाला इनका चाइल्ड है. तो पेरेंट कैसे अनअफेक्टेड है और इनका जो मेल चाइल्ड है वो कैसा अफेक्टेड है, किससे, डिजीज़ से. अगर इस तरीके का है तो ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, मतलब 5 उनके बच्चे हैं लेकिन क्या है, अनअफेक्टेड है सारे के सारे. ऐसे मत समझ लेना कि मतलब पाँचों का हमको सेक्स नहीं बताया कि मेल है कि फीमेल है, नहीं ऐसा नहीं है. 5 अनअफेक्टेड इनके ऑफस्प्रिंग्स है. तो सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस क्यों ज़रूरी है हम लोग ये देखेंगे. द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग. बहुत टाइम पहले से ये आइडिया देखा जाता है कि भाई जो डिसऑर्डर है वो किस तरीके से इनहेरिट करे जाते हैं, कि भाई पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आके डिसऑर्डर आते कैसे हैं. दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिली. ये चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड थी, कि भाई कुछ ऐसे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक थे, कुछ फीचर्स ऐसे थे जो फैमिली के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इनहेरिट होते रहते हैं. After the rediscovery of Mendel's work on practice of analyzing inheritance pattern of trait in human beings began. जब से ये मेंडल चाचा का काम जब से रीडिस्कवर हुआ तब से इनहेरिटेंस पैटर्न को एनालाइज करना बहुत फैशन में आया था. ठीक है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के केस में भी शुरू हो गई थी. सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रोसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव. अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने पी के कुछ ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर लिए, जो हमको डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स थे पी के या फिर किसी अदर प्लांट के, हम लोगों ने क्रॉस करवा दिए. बट वैसी सेम चीज़ हम लोग ह्यूमन बींग्स के केस में नहीं करवा सकते. यू कैन नॉट क्रॉस 2 ह्यूमन बींग्स विद योर डिज़ायर्ड कैरेक्टर, कि भाई ये वाला ह्यूमन बींग स्वीट है, ये वाला सॉल्टी है, तो दोनों को मिला के तुम लोगों ने कुछ नया डिस्कवर करते हैं. नो, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. जिस तरीके से अपन ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जैसे कि हम काव बफलोज बहुत ज़्यादा क्रॉस करवाते हैं ज़्यादा मिल्क मीट प्रोडक्शन के लिए, इसी तरीके से यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट विद ह्यूमन बींग्स ना बच्चा. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए ऑल्टरनेटिव क्या था, पेडिग्री, कि भाई हम लोग इनका ये जो चार्ट बना के हम लोग ये डिजीज़ वगैरह चीज़ें तो देख सकते हैं. तो पर्टिकुलर ये जो ट्रेट्स थे ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते थे ह्यूमन बींग्स के लिए. सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट का इस तरीके से एनालिसिस करवाना इन जनरेशन्स ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली की कुछ जनरेशन्स के अंदर, इस चीज़ को बेटा कहा गया पेडिग्री एनालिसिस. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation. कोई भी particular trait हम लोग लेते हैं उसके बारे में हम लोग पूरी family tree का डिज़ाइन करते हैं, फिर बाद में हम लोग उस ट्रेट को देखते हैं कि भाई किस किस में क्या क्या है. तो ह्यूमन जेनेटिक के अंदर पेडिग्री जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग टूल है विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट. किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को कैसे इनहेरिट किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, फैमिली के अंदर,
तो ये चीज़ें पढ़ने के लिए पेडिग्री एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। एबनॉर्मलिटीज़ और डिजीज़ की, भाई कैसे कैसे डिजीज़ फैलती हैं, कौन सी डिजीज़ किससे कैसे क्रॉस हो सकती है, कैसे पास हो सकती है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए पेडिग्री इज़ द बेस्ट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री, पेडिग्री के लिए क्या क्या सिंबल यूज़ करे जाते हैं वो मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया है, हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया। ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए। हम लोगों को पता है कि ऑर्गेनिज्म में से कोई चीज़ नहीं है जो रिप्रेजेंट हो रही है, बट उसको रिप्रेजेंट करने वाला जीन के अलावा कुछ और है। मतलब आफ्टर ऑल इन शॉर्ट सब चीज़ों का लेना देना किस चीज़ से, जीन से। इफ़ यू कैन राइट दैट अबाउट जीन, अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है दैट्स बिकॉज ऑफ जीन, अगर तुम्हारे अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। तो तुम्हारी सभी ट्रेट, तुम्हारी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, तुम्हारे सभी कैरेक्टर ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक, टैलेंट वगैरह सब चीज़ें यू आर हैविंग, यू आर डूइंग, यू कैन डू एनीथिंग, ये जो सारी चीज़ें ना ये किस वजह से हैं, ये सब जीन कंट्रोल कर रही है और ये सब जीन की वजह से है। अगर जीन नहीं होते तो तुम कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तुम्हारा कोई भी ट्रेट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो अगर जीन नहीं होते तो यू विल बी गुड फॉर नथिंग। तो ये जो चीज़ें हैं डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर जो जीन बैठी है ना वो सारा काम करवा रही है, ठीक है। तो उसके बाद वेट, सॉरी हाँ, इन द क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए के ऊपर कौन है, जीन, और जीन इन सब चीज़ों का करता धरता है। डीएनए इज़ द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कौन करेगा, डीएनए बड़ा रूप है ना, बाकी कैरी कौन करेगा, जीन कैरी करेगी। इट इज़ हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्ट्रेशन, और हम लोगों को पता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है बिना किसी चेंज के, ठीक है। तो ये सेफ़ है। हाउएवर चेंजेस ओकेजनली होते हैं, जैसे म्यूटेशन हो गई, तो चेंजेस और ऑल्ट्रेशन होते हैं वो ओकेजनली होता है, कभी कभी होता है। सच एन ऑल्ट्रेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रेफर टू एज म्यूटेशन, उसको म्यूटेशन कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और ऑल्टर्ड जीन ऑन क्रोमोसोम। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से ह्यूमन बींग्स को फेस करनी पड़ती है। मैंने तुम लोगों को कल ही पढ़ाया था, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्रोमोसोम के अंदर या फिर ऑल्टर्ड जीन की वजह से हम लोगों को तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके ऊपर, हम खुद लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पेडिग्री में सबसे पहले मैंने तुम लोगों को मेनली हमारे एनसीईआरटी के अंदर 2 डिजीज़ दी हुई बेटा, ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड, एक और मैं बता देती हूँ इन केस अगर कभी आ जाए दैट इज़ वाई लिंक्ड, ठीक है। इस पेन की वजह से मेरे से कभी छोटा नहीं लिखा जाता, इट्स रियली प्रॉब्लमेटिक। देखो वाई लिंक्ड डिजीज़ में क्या आप तुम लोगों को पता है, दिस इज़ फीमेल, दिस इज़ मेल। फीमेल में तो कभी वाई हो ऐसा कोई चांस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जितने भी मेल्स होंगे उनके अंदर ही वाई हो सकता है। तो जिस तरीके से एक्स लिंक्ड वाली डिजीज़ का जीन किसके ऊपर था, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, उसी तरीके से वाई लिंक्ड डिजीज़ का जीन किसके ऊपर होगा बेटा, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। तो इसी तरह से जब किसी पेडिग्री के अंदर तुम लोगों को दिखाई दे कि जितने भी मेल्स हैं सभी के सभी अफेक्टेड हैं, तो इट मीन्स वो कौन सी डिजीज़ है, दैट इज़ वाई लिंक्ड डिजीज़, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे डोमिनेंट कौन सा है। वाई लिंक्ड का बस इतना ही है, बस कभी आए इन केस तो तुम लोग पता कर सको। पहले हम देखेंगे कि रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है, ठीक है। ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड बाद में बताऊंगी, पहले देखना क्या ज़रूरी है, डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो जैसे कि ये एक पेडिग्री है, दिस इज़ अ पेडिग्री, मान लेते हैं ये कोई पेडिग्री है, ये अफेक्टेड है, और इधर एक और पेडिग्री है, ठीक है। इसके ये 2 प्रोजेनी हुए, ठीक है। तो देखो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि ये पहला केस है, ये वाली फर्स्ट जनरेशन है, ये वाली है बेटा सेकंड जनरेशन। इस केस में क्या है, दोनों जनरेशन में है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में भी कोई ना कोई डिजीज़ है, मैं नहीं कह रही सारे डिजीज़ है, नहीं, पहली जनरेशन में भी कोई ना कोई डिजीज़ है, कोई ना कोई पेरेंट है, दूसरी में भी कोई ना कोई प्रोजेनी है ही। तो मतलब दोनों के अंदर कोई भी जनरेशन में ऐसा नहीं है कि स्किप हो रही हो डिजीज़, दोनों जनरेशन के अंदर डिजीज़ आ रही है। अगर ऐसा हो जहाँ पर दोनों के अंदर डिजीज़ आए, पहली जनरेशन में भी दूसरी में भी आगे भी आती जाए, मतलब कोई जनरेशन स्किप ना हो डिजीज़ से, वो केस किसका होता है, डोमिनेंट का होता है, ठीक है। रिसेसिव में इनके पास नहीं है,
इनके पास है, इसके पास नहीं है, इनके आगे वालों के पास होगी। ठीक है, तो इस तरीके से रिसेसिव के अंदर क्या होता है, जनरेशन स्किप होती है, एक में नहीं आई, एक में आई, फिर अगले में नहीं आएगी। इस तरीके से तुम लोगों को पता चलेगा रिसेसिव का। तो डोमिनेंट का पता करने का क्या तरीका है कि भाई सभी के सभी जनरेशन के अंदर बीमारियां मिलेंगी, तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो वो हो गया कैसा डोमिनेंट। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख रहा है मतलब कैसा है बेटा, रिसेसिव है। समझ आ गया इतना? ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना, पेडिग्री के एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे गूगल पे, सभी ट्राई करना है। अब अगला केस अपने पास आता है एक्स लिंक्ड का। हमने डोमिनेंट पता कर लिया, हमने रिसेसिव पता कर लिया, अब हम लोग ये कैसे पता करें कि ये वाली बीमारी है एक्स लिंक्ड। देखो एक्स लिंक्ड के अंदर तुम लोगों को मेनली, इसमें भी हम लोग रिसेसिव और डोमिनेंट देखेंगे। तुम लोगों को पता चल गया कि ये वाली रिसेसिव है, ये वाली डोमिनेंट है। ठीक है, अब उसके बाद तुम लोगों को देखना है कि ये रिसेसिव कौन सी है, एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। तो रिसेसिव के अंदर मोस्टली कैसे होंगे, मेल अफेक्टेड होंगे बेटा। कल मैंने तुमको 2 बीमारियां पढ़ाई थी, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, दोनों की दोनों कैसी थी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। रेशो देखा था कितना था, कलर ब्लाइंडनेस में एनसीईआरटी में डाटा लिख के दिया है कि इतना % मेल का चांसेस है, इतना % फीमेल का। क्यों है, क्योंकि एक्स वो रिसेसिव है और एक ही एक्स आता है किसमें, मेल के अंदर, तो मेल के ज़्यादा चांसेस होते हैं बेटा अफेक्ट होने के। फीमेल में वो कैरियर हो जाएगी। ज़्यादातर फीमेल्स कैसे होते हैं, कैरियर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए। ज़्यादातर मेल क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। इसी वजह से एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर मोस्टली कैसे होंगे, मेल अफेक्टेड होंगे। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कैसे, जो फीमेल है, कभी कभी तो होगी ना कलर ब्लाइंडनेस, कोई फीमेल तो कलर ब्लाइंडनेस होगी। कल ही तुमको सिचुएशन बताइए, मैंने ये सारी चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए पेडिग्री में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फीमेल से जाएगी बेटा सन के अंदर, ठीक है, मेल से जाएगी बेटा डॉटर के अंदर। तब पता चलेगा अपन को कि भाई ये वाली बीमारी जो है वो एक्स लिंक्ड कैसी है, रिसेसिव है। अब आता है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का कैसे पता करें। इसके अंदर जो फीमेल है उससे सन में भी जा सकती है, डॉटर में भी जा सकती है। मेल से किस में जाएगी बेटा, डॉटर में ही जाएगी। ये आइडिया है पता करने का कि भाई ये एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड मैंने तुमको दोनों बता दी, रिसेसिव बता दिया, डोमिनेंट बता दिया। अब हमारे पास लास्ट केस आता है। अब इसमें डोमिनेंट के अंदर और एक रिसेसिव के अंदर, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ऑटोसोमल का कैसे पता चलेगा। अगर डोमिनेंट है, इसमें तुमको बना के देखना पड़ेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो डोमिनेंट है तो कैपिटल ए वाला डोमिनेंट रखूँ तो ये डिजीज़ होगा, ये अनअफेक्टेड होगा। यहाँ पर ये रेसेसिव है तो कैपिटल ए स्मॉल ए छोटा ए, ये अफेक्टेड होगा, सॉरी डिजीज़ होगा, अनअफेक्टेड। ठीक है, अब देखो जैसे कि तुमको मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी की एक पेडिग्री दी है। वेट, मैं वही खोल लेती हूँ कि ये वाला ही PDF खोल लेते हैं अपन, पेडिग्री वाला। इसके अंदर एक एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास, अदरवाइज़ यार ऐसे खुद से एग्जाम्पल बनाने इज़ रियली टिपिकल ना। तो हम लोग इसमें खुल जाएगा क्या, मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ क्लास के बीच में, इट्स रियली बैड। नहीं, इसमें ही खोल लो, हम तुमको एडोब में ही पढ़ाएंगे भाया, क्या पता ये बीच में अंट के खड़ा हो जाए। भाई मैं तो नहीं चल रहा, देख तू कुछ भी कर ले। चलो हम देखते हैं इसके अंदर। देखो हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल। अब देखो तुम मेरे को खुद बताओ, इस वाली जनरेशन में ऑटोसोमल ये वाली चीज़ डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। ठीक है, पहली जनरेशन के अंदर बीमारी है कि नहीं है, पहली में है, दूसरी में है, ये नहीं लेना, एक में तो है ना, मैं नहीं कह रही सारे के सारे अफेक्टेड होंगे, एक तो है, इनके बाद इनकी जनरेशन ये वाली है, तो तीसरी में भी है। कैसी है ये, डोमिनेंट है। पता लग गया हमको डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब आता है कि एक्स लिंक्ड है या नहीं है। पहले अपन ऑटोसोमल देखेंगे। तुम लोगों को सबसे पहले कौन सी देखनी है, ऑटोसोमल देखनी है, हमेशा यही देखना है। ठीक है, यही ऑर्डर होना चाहिए पता करने का। इसका मैं और छोटा कर लेती हूँ। देखो अगर हमको पता है ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के केस में क्या क्या हो सकता है, क्या तो ये वाली प्रोजेनी होगी, सॉरी इंडिविजुअल होगा, और इधर फीमेल अफेक्टेड है ना, मेल क्या है अनअफेक्टेड, तो ये वाला। तो देखो अगर हम लोगों ने पहले जीनोटाइप लिख लिया कि भाई जो फीमेल है उसका तो ये हो सकता है क्योंकि डोमिनेंट का केस है।
रिसेसिव मेल है, अनअफेक्टेड है, तो ये हो सकता है। अगर मैं पहले वाला जीनोटाइप चूज़ करूँ तो बेटा इनकी सभी की सभी प्रोजेनी अफेक्टेड होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मतलब ये वाला केस क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये वाला ही हो सकता है सॉरी। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, छोटा ए छोटा ए, छोटा ए छोटा ए, मैच कर गया। 2 प्रोजेनी थे, 2 अनअफेक्टेड आए, 2 हमारे कैसे आ गए, अफेक्टेड आ गए। फिर इनका दोबारा से बना के देख लो। मान लेते हैं ये वाला कैसा था, अनअफेक्टेड है ये तो, ठीक है। इसका हम लोगों ने ये वाला अफेक्टेड ले लिया, अफेक्टेड वाला जो मेल है उसकी हम लोगों ने शादी करवा दी इसके साथ। फिर तुम लोग आगे क्या करके देख लोगे, मैच करके देख लोगे। तो इस तरीके से हमको ऑटोसोमल का भी पता चल जाएगा। डोमिनेंट रिसेसिव पहले पता करना है, बाद में पता करना है कि ऑटोसोमल है या नहीं है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर तुमको दिखने से पता चले तो वेल एंड गुड, तो वो कैसे एक्स लिंक्ड है। अब आता है ये वाली पेडिग्री। देखो इस जनरेशन के अंदर, तो इस वाली पेडिग्री के अंदर हम लोगों को पता करना है कि भाई ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है। अब देखो एक ही जनरेशन से पता चल जाएगा। ये वाला नहीं है, इसमें डिजीज़, वेट, मैंने यही पेन ले रखा और मैं पागल की तरह लग रही हूँ। इस वाली जनरेशन के अंदर डिजीज़ नहीं है, इस वाली के अंदर है। मतलब कैसा है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन। क्या मतलब है इसका, रिसेसिव होगा। रिसेसिव होगा मतलब कि ये वाले कैसे होंगे, अनअफेक्टेड, ये वाला कैसा होगा बेटा, अफेक्टेड। तो पेडिग्री बना के देखो, ऊपर वाले में दोनों कैसे हैं, अनअफेक्टेड हैं, तो दोनों का क्या हो सकता है, ये हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर मैं ये वाला केस लूँ तो इस वाले केस में तो कभी भी ऐसा केस नहीं आएगा कि भाई कोई अगला इंडिविजुअल क्या हो, डिजीज्ड हो। तो मतलब ये वाला तो बनता ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी बनता है सिर्फ ये वाला। इसको क्रॉस करवाओ, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल में। तो इसमें एक बच्चा कैसा आया है हमारे पास, डिजीज्ड आया है, तो जो कि डिजीज्ड हमको दिख रहा है। अब ऐसा मत सोचना कि एक ही आया, इसमें तो 4 बच्चे हैं इसके, तो ये वाला है क्या पता इसमें आ गया हो, ये वाला है क्या पता इसमें आ गया हो। तो हम लोगों को पता चल गया कैसी डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो यही सब कुछ तरीके हैं कि तुम लोगों को पेडिग्री कैसे बताओ। पहले तो साइन पढ़ के जाना, मेनली तुम्हारा सवाल साइन से आएगा, कौन सा साइन किसका। इतना पेडिग्री में झंझट पालने का तुमको ज़रूरत ही नहीं है, एकदम बेसिक से चलो। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने साइन पढ़े थे, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस पढ़ा था पेडिग्री का, ठीक है। फिर वाई लिंक्ड सभी के सभी मेल अफेक्टेड। फिर रिसेसिव और डोमिनेंट। डोमिनेंट में स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगा, रिसेसिव में स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगा। ऑटोसोमल में तुमको कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए से बना के देखना पड़ेगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मोस्टली मेल अफेक्टेड रहेंगे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा कि भाई फीमेल से सन में जा रही है, मेल से कैसे जा रही है, डॉटर पे जा रही है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर मेल से तो जाएगी डॉटर के पास, फीमेल से सन और डॉटर दोनों के पास जा सकती है। तो ये कुछ तरीके होता है तुम लोगों को क्या पता करने के कि भाई पेडिग्री कौन सी है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। ये वाली हमने देख ली है कि भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट है, साइड वाली ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक ही एग्जांपल दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल रिसेसिव के बहुत सारे एग्जांपल है, लॉट्स ऑफ एग्जांपल, तो उसमें से एक हमको दिया है सिकल सेल अनीमिया। सो आई होप तुम लोगों को पेडिग्री एकदम क्लियर होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार मेरे को बता देना, मैं फिर से समझा दूँगी तुम लोगों को, मुझे कोई कष्ट नहीं है। बट पेडिग्री अगर नहीं समझ आया है तो बता देना, फिर से एक लेक्चर और रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट समझ आना चाहिए। ठीक है, फिर से पढ़ो, पढ़ते रहो, तभी समझ आएगा। ठीक है, आज तो बहुत किचकिच हो गया यार इसमें सब कामों में। चलो तो बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू बच्चों ऑलवेज।